हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाइट कैड एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो चालू करेंगे जो कि हमारे ऑटोकैड सीरीज का 26th वीडियो होने वाला है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने स्केच की जिस और सीखते हैं अपने ऑटोकैड को बहुत ही बेहतर तरीके से। अभी तक हम टोटल 25 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो उनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड है। अगर आप एक भी वीडियो स्किप करेंगे तो कहीं ना कोई इंपॉर्टेंट स्टेप या इंपॉर्टेंट कमांड को मिस कर जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, हमें जिससे हमें और मोटिवेशन में और बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और कंप्लीट करते हैं सेशन को जल्दी से जल्दी। ओके, तो ये है हमारी स्क्रीन जिस पर हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले अपने डायग्राम को हम लेके आ जाते हैं जो कि हमारा स्केच होने वाला है इस बार। तो हमारा जो स्केच है वो 26th में है। तो ये रही हमारी फाइल। सिंपल इसको कंट्रोल-C किया और अपने ऑटोकैड को ओपन किया और यहाँ पे कंट्रोल-V कर दिया। ओके, तो जहाँ भी हमें इसे प्लेस करना है ये पूछता है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट। तो जहाँ भी हमें इसे प्लेस करना है सिंपल वहाँ पे हम जस्ट क्लिक कर देंगे। फिर वो पूछता है स्केल फैक्टर क्या रखना है, मैंने 1:0 रखना है इसका स्केल फैक्टर। ओके, एंड देन पूछेगा रोटेशन एंगल क्या रखना है, तो मैंने कहा 0 रखना है, तो 0 एंटर, सिंपल। ओके, इस तरह से आप इसको प्रॉपर थोड़ा अगर आपने बड़ा करना है तो इस तरीके से कॉर्नर से भी आप स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम कमांड यूज करेंगे इसमें हम करेंगे यूनिट सेटिंग। तो यूनिट कमांड के लिए UN एंटर करेंगे और जैसे कि लेंथ टाइप हम डेसिमल्स में रखेंगे। ओके, जो हमेशा रख रहे हैं हम हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक। प्रिसिजन देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू मतलब किसी भी जो वैल्यू दे रखी है उसमें पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ सिंपल 0 सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्शन के लिए यानी हम जो इनपुट करेंगे कमांड्स को अपनी, ओके, वो किस में रहेगी, मिलीमीटर में रहेगी कि mm में रहेगी, किस जगह रहेगी। ओके, तो उसमें हम प्लेस करना है तो सिंपल यहाँ से हम मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, लाइटिंग स्टैंडर्ड्स हमें क्या फॉलो करना है, हम हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमने IS स्टैंडर्ड इंटरनेशनल को फॉलो किया। नेक्स्ट हमें एंगल क्या डिफाइन करना है, हमने एंगल हमेशा डिग्रीज में लेते थे, डेसिमल डिग्री ले लिया और प्रिसिजन के बाद कौन सी वैल्यू चाहिए थी, हमें 0 चाहिए होती है तो हम उसे 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि एंगल को अगर आपने किस उसमें रखना है, आपको क्लॉकवाइज रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज रखना है, कैसे मोड में रखना है। ओके, अब उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो एंगल को हमेशा ही हमने किस में रखना होता है, हम डेसिमल डिग्री में रखते हैं, पर क्लॉकवाइज में रखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलता है हमारा मेजरमेंट, हमेशा घूमता है ऐसे। तो इसको हम सिंपल अनचेक रखेंगे। अगर इसको चेक कर देंगे तो एंगल क्लॉकवाइज मेजर होने लगेगा। हमें अभी सेम जैसे हम चलते हैं वैसे चलेंगे। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट हमें अपनी लाइन क्रिएट करनी है। तो लाइन क्रिएट करने के सिंपल क्या करेंगे, हम L एंटर करेंगे, देन पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे और हमें यहाँ डिस्टेंस दिए 60, तो सिंपल 60 एंटर कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। ओके ओके, तो स्ट्रेट करने के लिए हमने ऑर्थो मोड F8 मोड ऑन कर रखा है ऑलरेडी। अगर ऑफ करना है तो आप F8 फिर से प्रेस कर देंगे तो ऑर्थो मोड आपका ऑफ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए सिंपल C एंटर करेंगे और सेंटर पॉइंट देंगे। यहाँ पे दिया हमें, देखिए डाया दिया है 27, 3 होल्स, फर्स्ट होल, सेकंड होल, थर्ड होल। ओके, तो हम दिया है D एंटर, क्योंकि हमें डायमीटर दिया है इसलिए हमने D एंटर किया, 27 एंटर कर दिया। सिंपल, अब इसको यहाँ पे कॉपी करना है। सिंपल मैंने आप सिलेक्ट करके कॉपी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं या कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद भी कॉपी कर सकते हैं। तो हमने किया CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट सेंटर पॉइंट लिया इसलिए कि डिस्टेंस हमारे 60 दे रखी, तो हम सिंपल 60 एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आ गया है और एक हमें ऊपर की तरफ भी दिया है 82, तो सिंपल 82 एंटर कर देते हैं। ये बन गया हमारा 3 सर्कल। अब देखिए यहाँ पे बाहर का सर्कल दिया है 27, तो सिंपल फिर से करते हैं C एंटर, देन सेंटर पॉइंट एंड 27 एंटर, ये बन गया हमारा। और सिंपल सेलेक्ट किया CO एंटर और सेंटर पॉइंट दिया और इस पर हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पे भी हमने एक कॉपी कर दिया, क्योंकि तीनों के सर्कल के रेडियस और डाया सब सेम है। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है कि सर्कल बनाना है हमें एक टेंजेंशियल जो कि रहेगा इससे और इससे, जो कि 30 का रहेगा। तो उसके लिए कमांड हमारे C एंटर, TTR एंटर, T फॉर टेंजेंट, सेकंड T फॉर ऑल्सो टेंजेंट एंड R फॉर रेडियस। ओके, तो सिंपल हमने यहाँ कर दिया TTR एंटर, फर्स्ट टेंजेंट एंड सेकंड टेंजेंट, और ये हमें दिया है रेडियस दिया 30, तो 30 एंटर कर देंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम इसे ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम करने के थोड़ा सा इसे मूव कर लेते हैं, M एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। ओके, और TR एंटर एंटर यहाँ से हम ट्रिम कर लिया। ओके, यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर लिया। नेक्स्ट हमें एक सर्कल बनाना जो कि 10 का होगा, जो कि डिस्टेंस कितनी है 37। ठीक है, तो सिंपल मैंने L एंटर किया, सेंटर पॉइंट लिया इसका, कि सेंटर पॉइंट से बना है, और 37 एंटर। ओके, अब यहाँ पे हम सर्कल सेंटर पॉइंट मिल गया 10 का। ओके, इस 10 का C एंटर,
सेंटर पॉइंट एंड 10 एंटर, क्योंकि रेडियस हमें दिया था, तो ये इससे मैच करके बन गया। ओके, नेक्स्ट हमें एक सर्कल ड्रॉ करना जो कि टेंजेंशियल होगा इससे और इससे, तो हमने किया 83। ओके, 83 हमें रेडियस दिया है, तो सिंपल हमने किया सी एंटर, टी टी आर एंटर, फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट। ओके, और हमने 83 दिया, 83 एंटर। ओके, बट अब यहाँ देखिए ये टेंजेंशियली यहाँ से होना चाहिए, ये लिए हुआ कहाँ है, यहाँ से, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन दी थी वो यहाँ फर्स्ट इसको ले सेकंड इसको लिया था, इसलिए उसने प्रेफरेंस उसको दिया, सेकंड उसने अपने जहाँ भी जैसा सेट हुआ उसने वहां सेट कर दिया। तो इसलिए हम थोड़ा अब उल्टा प्रेफरेंस लेंगे। हम कैसे करेंगे, सी एंटर, टी टी आर एंटर, फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट एंड 83 एंटर, ये बन गया हमारा एग्जैक्ट। ओके, अब हम इसे ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे, इसको फिर से मूव करते हैं थोड़ा सा, टी आर एंटर एंटर, यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर लिया। ओके, यहाँ से इसको ट्रिम कर लिया, यहाँ से इसको ट्रिम कर लिया, यहाँ से इसको ट्रिम कर लिया, क्योंकि इसकी जरूरत है थी अब हमें यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ लाइन बनाते हैं तो हमारा ये डायग्राम बन जाएगा फुल्ली। टी आर एंटर एंटर, यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर लिया और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इसको जरूरत नहीं, सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब इसको भी ट्रिम करना है तो टी आर एंटर एंटर, टी आर एंटर एंटर, इसको। ओके, तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बहुत इजी तरीके से बन गया। अब फटाफट हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं, तो लीनियर डायमेंशन के लिए डी एल आई एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड ट्रेस किया, सेंटर पॉइंट मिल गया हमें, ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर से किया फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये मिल गया हमारा, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये मिल गया हमारा, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये मिल गया हमारा। ओके, तो थोड़ी डिस्टेंस गड़बड़ आ रही, कैसे आ रही है ज़्यादा ध्यान दीजिए, यहाँ से ये सेंटर इधर आएगा। ओके, क्योंकि हमने पॉइंट ही गलत पिक कर दिए थे, इसलिए डायमेंशन भी गलत ही पिक होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें एक डायमेंशन दी है जो कि 20 डाया है, और जिसका, ठीक है, जिसका डाया 20 है, और डिस्टेंस कहाँ से यहाँ 22 है। तो सिंपल फिर से हमने किया, एल एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट लिया, हमने लिया 37, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, जो हमें डिस्टेंस दिए यहाँ से यहाँ 37 दी है। ओके, तो हमने सिंपल 37 एंटर किया, और इधर से इधर की तरफ डिस्टेंस क्या दिया हमें 22, तो 22 एंटर किया, ये मिल गया हमें सेंटर पॉइंट। अब हम यहाँ पे सर्कल बना देंगे सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे हमने दिया है डाया 20 एंटर, बन गया हमारा। अब इसको जरूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट किया हमने, डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से हमने बहुत ही ईजी वे में इसको अपना कवर कर लिया। फर्स्ट फटाफट इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं, तो कम हमारा डी आर ए एंटर, देन स्पेसिफाइड रेडियस ये 83 है, सिंपल फिर से इसको ये 30 है हमारा, फिर से इसको रेडियस दिया, ये हमारा 10 है। ओके, और इसको रेडियस दिया हमने, ये हमारा ये है, और इसका डाया देना तो डी डी आई एंटर, ये। ओके, अब यहाँ पे लिखना है हमें, तो इसमें डबल क्लिक करेंगे, आगे तरफ क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 3 होल्स, ओके, एंड डाया का सिंबल लाने के लिए यहाँ पे सिंबल पे जाएंगे, यहाँ पे डायमीटर का सिंबल मिल जाएगा, और 27 क्लोज टेक्स्ट एडिटर, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रॉपर अपना ये डायग्राम बना लिया, बहुत ही ईजी तरीके से। सारी डायमेंशन भी कर ली, सारी चीज़ें ओके हो गई, डायमेंशन भी सेटिंग हमने सीख ली, लाइन कमांड भी सीख लिया, सर्कल भी सीख लिया, काफ़ी सारी कमांड हमने इसमें कवर कर दी। ओके, तो देखा आपने किस तरह से हमने बहुत ही आसान तरीके से इस सेशन को कंप्लीट किया। इजी था डायग्राम, थोड़ा टफ था, बट कंप्लीट किया बहुत ही आसान तरीके से। आशा करता हूँ वीडियोस आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिन्हें उन्हें भी इस एक्सरसाइज के हेल्प से काफी कुछ सीखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।